आपका नाजरीन, डिप्टी स्पीकर को लेकर के आजम खान का जो तबसरा था उसको लेकर लोकसभा में काफ़ी हंगामा देखने को मिला है। अरकान पार्लियामान की मांग है कि आजम खान माफ़ी मांगे वरना उनकी जो रुकनीत है उसको मनसूख किया जाए। पीठासीन सभापति के रूप में बैठी थी, मान्यवर उन पर जो कमेंट किया गया है, अशोभनीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माननीय सांसद को उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने इस्तीफे की बात की है, हमें इस्तीफे से नहीं मतलब है, हमें क्षमा चाहिए, उन्हें माफी मांगना होगा मान्यवर आकर के सदन में। और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुख्य दर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के हम एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट। मैंने उसी समय आपत्ति किया। माननीय रमा जी बहुत ही सुलझी हुई आदरणीय नेता हैं, महिला अपनी जगह पर है और बहुत वरिष्ठ हैं, वो सदन की कुर्सी पर हैं और जैसे शब्दों का प्रयोग किया वो इतने शर्मिंदगी भरे थे कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूं। या तो माफी मांगे अथवा उनको सदन से अंदर आने पर सस्पेंड किया जाए। बात यह कि सर, हिंदुस्तान में जोग जोग हम महिला को मां की रूप से हम मानते हैं, सम्मान करते हैं। सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर कहीं भी, सारे दुनिया में कहीं भी अगर महिला के ऊपर कोई असम्मान होते हैं, कोई असभन होते हैं, तो हम हिंदुस्तान के कोई लोग इसके समर्थन नहीं करते और इसको विरोध करते। तो वो कोई बेटी को, कोई बहन को कोई डिसरेस्पेक्ट करेगा, वी आर द लास्ट पर्सन टू टॉलरेट इट, whether by words or by conduct. For the first time, I'm feeling that I come to this highest office of democracy, which we call as the temple of democracy, where one of my colleagues, here we work for gender equality, who has worked very hard. She's had her challenges in her lives. And this offensive language is just not accepted. We have to show zero tolerance towards any such. It's a very shameful, and if we don't correct it today, generations ahead will follow bad values. I think we set good examples of good culture and good values, and the beginning starts with us. So I urge, sir, for you to give very, very strict instructions that no member, be it a man or a woman, should be insulted or offended with any language or any such personal comment. हमारी कोई भी महिलाएं यहाँ इस सदन में बैठी हूं तो मुझे लगता नहीं कोई भी इस चीज को सपोर्ट करेगी, इसके विरोध में हमेशा रहेगी। फिर पार्टी इज नॉट मैटर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजम खान ने कल डिप्टी स्पीकर रमा देवी को लेकर के तबसरा किया था, रिमार्क दिया था, काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी है वो, और लोकसभा में आज काफ़ी हंगामा भी उसको लेकर चल रहा है। सब की मांग यही है कि आजम खान जो है माफ़ी मांगे या तो उनको रुकनीत से मुअत्तल कर दिया जाए। देखिए, बता दूं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, और जिस तरीके से वो वरिष्ठ नेता हैं और चेयर को लेकर, क्योंकि रमा देवी उस वक्त में जबकि घटना है, जिस वक्त की घटना है उस समय वो चेयर पे थी, उस समय वो सदन कंडक्ट कर रही थी, और उस वक्त में आजम खान का इस तरह का बयान वाकई बहुत ही निंदनीय बयान कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा सदन एकजुट होकर के, इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरी पार्टियां हो, तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, सभी राजनीतिक पार्टियों का एक मत है कि जो आजम खान का जो बयान चेयर को लेकर आया है वो निंदनीय है, और कई सदस्य इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए सदन में, और दूसरा कि इसको लेकर के किसी तरह का कोताही नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं सदन को लेकर के, सदन का मर्यादा बना रहे, इसको लेकर अगर किसी तरह से अगर ढीला रवैया अख्तियार किया जाता है चेयर की तरफ से, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, तो इसका असर आने वाले वक्त में पड़ेगा, क्योंकि जो उनका बयान है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सभी जो वहाँ पे संसद सदस्य हैं उनका एक कहना है कि पहला तो वो माफी मांगे और चेयरमैन की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन अगर हम देखें तो आजम खान का पहला ऐसा ये डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है अपनी कॉन्टेम्प्रेरी फीमेल कॉन्टेम्प्रेरीज को लेकर के। इससे पहले भी हमने देखा है वो ऐसे बयान देते आए हैं। जयाप्रदा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया। लोकसभा चुनाव के वक्त में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था जयाप्रदा को लेकर के, काफी उस समय भी काफी उस समय उनके इस बयान की निंदा की गई थी। काफी किरकिरी का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था उस वक्त उनके बयान को लेकर। लेकिन देखिए, वो जो बयान था वो पब्लिक में दिया हुआ बयान था, लेकिन इन्होंने हदें पार कर दी। जब लोकसभा के अंदर लोग चुनकर आते हैं, लोगों की नुमाइंदगी यहाँ संसद भवन में नेता करते हैं, संसद सदस्य करते हैं, और उनका आचरण कहीं ना कहीं अनुकरणीय होनी चाहिए, ना कि इस तरह का आचरण हो जो गलत मैसेज देता हो। और जिस तरीके से आजम खान ने किसी संसद सदस्य को लेकर बयान नहीं दिया है जी, उन्होंने उस वक्त चेयर को लेकर बयान दिया है जो उस वक्त में लोकसभा कंडक्ट करा रही थी। तो ऐसे में बहुत ही कह सकते हैं कि ये निंदनीय उनका बयान था। हालांकि आपको बता दूं कि कल जब इस मसले पर हंगामा बरसा, कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, तो आजम खान ने बड़ी ही अकड़ में आजम खान ने कहा कि अगर मैंने कोई गलती की है, यानी कि उस समय भी उन्होंने गलती नहीं मानी। उस समय उन्होंने कहा कि अगर मैंने गलती की है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो समर्थन में खड़े हो गए आजम खान के। तो ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बहुत ही एक अजीब तरीके का वाकया हुआ है। संसद भवन के अंदर ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। और जिस तरीके से जो सांसद हैं, जिस तरीके से कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आजम खान को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आजम खान को माफी मांगनी चाहिए, उनको डिसिप्लिन करना काफी ज्यादा जरूरी है। काफी डिसरिस्पेक्ट किया है उन्होंने डिप्टी स्पीकर को। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लीडरों का भी बयान आ रहा है, वो बयान दे रहे हैं कि आजम खान का सर जो है धड़ से अलग किया जाए। इस तरह के बयान भी किस हद तक सही है, क्योंकि इस तरह के बयान ही जो है लोगों में हेट्रेड पैदा करते हैं और वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। देखिए, इस बात को समझना होगा कि इस तरह के जो बयान, हिंसात्मक बयान दे रहे हैं, जिसको कह सकते हैं कि अगर कहें अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं रखता है। आप संसद भवन में एक सांसद के तौर पर आपने वो बयान दिया, उसी गंभीरता है। जहां तक आप इस तरह की बयान का जिक्र कर रहे हैं, किसी भी आधिकारिक तौर पर किसी आधिकारिक प्रवक्ता या किसी पार्टी का कोई आधिकारिक व्यक्ति की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया है। इस तरह का बयान कोई भी अगर देता है तो उसको भी सही नहीं कहा जा सकता। इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। लेकिन चूंकि ये संसद भवन के अंदर का वाकया है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लोकसभा स्पीकर लेंगे। और जिस तरीके से एकजुट होकर के सभी राजनीतिक पार्टियां उनके बयान की मुखालफत कर रहे हैं, वाकई उनको माफी भी मांगनी होगी, नहीं तो लोकसभा स्पीकर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका।